अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिंग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्पेशली हमारे इंडियन भाइयों के लिए है, क्योंकि मैं पेनिंग में मलेशिया में लिटिल इंडिया में आया हुआ हूँ और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस व्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इधर की स्ट्रीट फूड हम लोग जौन सी है वो ट्राई करने लगे हैं। मैं 2 हफ्ते से बिल्कुल देसी खाना नहीं खाया, तो आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मैं अभी बाहर निकला हूँ, मैंने कहा कि जाके देसी खाना ट्राई करते हैं, कोई रोटी शोटी खाते हैं और आप लोगों को इधर के लिटिल इंडिया का एक्सप्लोर करवाते हैं। तो दोस्तों, मेरी बीवी को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो समोसा है वो मेरा पहला प्यार है। तो आते साथ इधर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, दुकानें देखी हैं। तो एक गर्मा गर्म समोसा, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे ये वीडियो बना रहे हैं। पेनिंग समोसा शॉप में से मैंने गर्मा गर्म समोसा लिया और चिकन समोसा ट्राई करने लगे हैं। तो इसका मज़ा ऐसे ही आ रहा है जैसे हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में देसी खाने का मज़ा आता है। तो आप लोग इधर आएँ तो इस शॉप का समोसा लाजमी ट्राई करें, आपको अपने मुल्क की याद आएगी। तो दोस्तों, लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने के बाद मुझे भूख लग गई और भूख मिटाने के लिए मैंने एक देसी और इंडियन रेस्टोरेंट चूज़ किया, जहाँ पे बहुत फ्रेश नान बन रहे थे। खाना इनका बहुत मज़े का था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत इंतज़ार करना पड़ा। अगर आप लिटिल इंडिया आएँ तो कैपिटान रेस्टोरेंट लाजमी जाएँ। तो दोस्तों, लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने का मज़ा आया। इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, इसलिए इसका नाम भी इन्होंने लिटिल इंडिया रखा हुआ है। तो आलमोस्ट इधर जो सी ज़्यादातर चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, वो आपको ज्वेलरी का सामान मिलेगा, कपड़े मिलेंगे इंडियन स्टाइल। तो वो चीज़ें ज़्यादा थी। खाने पीने के भी रेस्टोरेंट थे। स्ट्रीट फूड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन है थी। तो रेस्टोरेंट भी हैं, आप लोग जाके इधर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा औरतों के लिए है, जो लोग मेरे ख्याल से नहीं, पेनिंग में थर्ड जनरेशन, पेनिंग में जो सी तीसरी बड़ी कम्युनिटी है वो इंडियन लोगों की है। तो इंडियन लोग भी इधर काफ़ी हैं। तो जब वो शादी वगैरह करते हैं तो शायद वो इधर से सामान वगैरह खरीदते हैं। हर किस्म का सामान इधर अवेलेबल था। तो मैं खुशी फील कर रहा था कि मैं पापड़ी चाट खाऊंगा, मुझे पापड़ी चाट नहीं मिली। उसके लिए मुझे लगता है लिटिल पाकिस्तान जाना पड़ेगा या पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो वैसे बहुत अच्छी फीलिंग इसने दी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इधर से समोसा खाने का भी मज़ा आया है। तो आप लोग अगर मलेशिया में और पेनिंग में आए स्पेशली, तो इधर जाएं, आपको अच्छा लगेगा। अब इसके बिल्कुल 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाहर सी का एक पोर्शन है, बीच सा बना हुआ है। तो उधर मैं जाके थोड़ा वॉक करूँगा और आपको भी उधर से थोड़ा सा व्यूज़ दिखाता हूँ, और उसके बाद आज के व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं।
तो दोस्तों, मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था कि बीच की साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, वरना मैं इधर आता ही ना, तो मैं आप लोगों से उधर ही अल्लाह हाफिज़ कर लेता। तो चल के इधर आए हैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए कि बीच से मलेशिया की बड़ी बिल्डिंग्स का व्यू कैसा लगता है पेनिंग की। तो अनफॉर्चुनेटली बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, तो हम वो नहीं कर पाए। लेकिन जिस व्लॉग के लिए आए थे वो तो हो गया। लिटिल इंडिया हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया, समोसे खाने का मज़ा आया, खाना खाने का मज़ा आया और देसी चीज़ें देखने का मज़ा आया। होपफुली आप लोगों ने भी ये व्लॉग एंजॉय किया होगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग के लिए फ़ीडबैक दीजिएगा और इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा अगर आपने ये पसंद किया है। ये पेनिंग में और भी काफ़ी चीज़ें दिखाने वाली। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो चाइना टाउन का होगा। अगर आप लोग भी कहते हैं कि चाइना टाउन देखना चाह रहे हैं तो वो बताएं, तो हम नेक्स्ट व्लॉग चाइना टाउन का बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।